हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन। आज हम HPTGD कमीशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है HPTGD कमीशन जो अभी होने वाला है इस ईयर के एंड में होगा या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में होगा, उसका जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। उसके जो एक पहले जो पेपर था उसका एक ही पेपर होता था, अब जो है वो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो आपका है वो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। सो जो पेपर 1 के जो पार्ट हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जीके ऑफ HP, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये 4 जो सेक्शंस हैं ये आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे और ये ओनली क्वालिफाइंग रहेंगे और इसमें आपको 35% के जो मार्क्स हैं वो गेन करने पड़ेंगे, तब जाके जो आप जो है सेकंड पेपर की तरफ मूव कर पाएंगे। मतलब सेकंड पेपर आपका हो जाएगा लेकिन उसका रिजल्ट आपका नहीं आएगा अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हो, तो उसके बाद आपका सेकंड पेपर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आप पेपर 1 ही क्लियर नहीं करोगे तो उसके बाद सेकंड पेपर आपका चेक नहीं होगा। सो इससे रिलेटेड हम बुक्स देख लेते हैं या आपको पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है। और अभी आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और आपको नेगेटिव मार्किंग होगी आपके एग्ज़ाम में या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा जीके ऑफ HP। आपको हिमाचल प्रदेश के जीके की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इवन ये ऑब्वियस सी बात है कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको हिमाचल की पूरी हिस्ट्री, पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए। हिमाचल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो जीके ऑफ HP के लिए, हिमाचल प्रदेश की जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल दर्पण, इस बुक को आप हिमाचल जीके के लिए यूज़ कर सकते हो। इवन आप हिमाचल के कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है। हिमाचल दर्पण जो है वो बेस्ट बुक है, इसलिए आप इस बुक के थ्रू जा सकते हो और आप इससे अपनी जो प्रिपरेशन है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ द जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आपको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसके लिए आप अरिहंत या ल्यूसेंट दोनों में से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। अरिहंत एंड ल्यूसेंट, अरिहंत और ल्यूसेंट की जो बुक है उसको आप यूज़ कर सकते हो जीके नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हो जो करंट अफेयर्स रहते हैं, या कोई मंथली मैगज़ीन आती है जो करंट अफेयर्स की मंथली एक मैगज़ीन आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मंथली एक मैगज़ीन से भी जो करंट अफेयर्स हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो करंट अफेयर्स की। HPG के 30 मार्क्स का है और जो जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर का है वो भी 30 मार्क्स का है। और आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग है, इसके जो एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे, इसमें आपको ओनली 35% गेन करना होगा। देन नेक्स्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नॉलेज ऑफ हिंदी में आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको हिंदी ग्रामर 9th और 10th स्टैंडर्ड का कोई भी हिंदी ग्रामर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं जो हूँ मैं ये सामान्य ज्ञान के लिए ये ल्यूसेंट का बुक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ल्यूसेंट HP के साथ साथ KVS NVS के लिए भी मैं इस बुक को बेस्ट मानती हूँ, इसलिए मैं यही वाली बुक जो है वो कंसीडर करती हूँ हिंदी के लिए। क्योंकि इसके साथ साथ में आप KVS की भी प्रिपरेशन हो जाती है, NVS की भी, और जो भी आपके अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहती हैं उसके लिए भी ये बुक बेस्ट है। देन नेक्स्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसकी जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स का रहता है और इसके लिए भी आप 9th और 10th स्टैंडर्ड का कोई भी ग्रामर आप यूज़ कर सकते हो। किस आपके पास कोई भी ग्रामर, पहले का कोई भी ग्रामर हो आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स को तो सभी में सेम ही रहते हैं। टॉपिक्स जैसे एक बुक में दिया होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी टॉपिक्स तो सेम रहते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ही मेन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप वो कॉन्सेप्ट कहीं से भी करें, किसी भी बुक से करें, ऐसा मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन इसके लिए जो इंग्लिश के लिए मैं अरिहंत पब्लिकेशंस का जो अरिहंत की भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसके लिए भी ल्यूसेंट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में जब मैंने लिया था बुक तो मुझे अरिहंत का नहीं मिला था, इसलिए मैंने ल्यूसेंट का लिया था। इसके लिए आप भी ल्यूसेंट और अरिहंत दोनों का यूज़ कर सकते हो। अरिहंत दोनों ग्रामर का यूज़ कर सकते हो, या आपके पास कोई भी ग्रामर पड़ा है वो आप यूज़ कर सकते हो। एक व्रेन एंड मार्टिन का ग्रामर भी आता है,
वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रेन एंड मार्टिन का एक ग्रामर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो इंग्लिश के लिए। एंड आपका पढ़ना ही मैटर नहीं करता, जब आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आप मार्क्स गेन करोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रेपरेशन, ये प्रैक्टिस ही है, क्योंकि एमसीक्यूज पता है आपको कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपका ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। आप किसी भी बुक से पढ़िए, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं वो पढ़िए, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कोई एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपका। जितने भी हुए आप, जितने भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ल्यूसेंट और ये जो ल्यूसेंट की बुक है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की जो बुक्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इसलिए आप इन बुक्स को ले सकते हो। देन ये पेपर 1 की बात होगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। HPG के 30 मार्क्स का आता है, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स के आते हैं। देन हिंदी और इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है। जो जीके ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर है उसके लिए आप अरिहंत या ल्यूसेंट का कोई भी बुक ले सकते हो, उनमें से आपका हो जाएगा। ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ये पेपर ओनली आपका क्वालिफाइंग पेपर है, एंड इसमें आपको 35% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। अगर आप 35% स्कोर कर लेते हो तो आप नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका चेक हो जाएगा। देन कम्स टू द पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको पता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप TGT मेडिकल से हो तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न रहे हैं वो तो यही रहे हैं। इस बार पता नहीं क्या चेंज होने वाला है, ऐसा कोई चेंज में बस पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताया गया है। बाकी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि बायो, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए बायो ही आएगा, मैथ्स आएगा, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन अगर आप TGT मेडिकल से हो तो ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, ये तो मस्ट हैं, ये तो आने ही आने हैं। बायो, केमिस्ट्री एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा। बायो में भी बॉटनी एंड जूलॉजी एंड बॉटनी और जूलॉजी, देन इनको मिला के आपके 4 हो जाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपके 4 या 3 सब्जेक्ट हैं। ये आपके TGT मेडिकल के लिए पूछे जाएंगे। जैसे TGT आर्ट्स हैं उनके लिए TGT आर्ट्स के बुक्स, TGT आर्ट्स में जिनके जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाएंगे। TGT नॉन मेडिकल में मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूछा जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि आपको बुक्स कौन सी कंसीडर करनी है। बायोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले जो पैटर्न फॉलो करना है, जो बुक फॉलो करनी है वो है NCERT। जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो एग्जाम जितने भी कंडक्ट करवाता है वो टोटली NCERT बेस्ड होते हैं। NCERT बेस्ड ही आपका एग्जाम रहता है। इसलिए आपने जो बायोलॉजी है वो आपको पूरा NCERT से पढ़ना है, पूरा टोटली NCERT ही फॉलो करनी है। क्योंकि आप देखते हो कि NCERT की बुक्स बहुत छोटी सी है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, लेकिन आपको उसकी एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है। वो लाइन टू लाइन पूरी बुक पढ़नी है, एक भी लाइन उसमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि उसमें हर एक लाइन में क्वेश्चन है। जितनी भी NCERT की जो भी बुक्स हैं उसकी हर एक लाइन से 2 क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए आपको कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है। और इस NCERT के साथ में आपके पास +1 और +2 में आपने जो भी बुक पढ़ी हो, चाहे वो ट्रूमेंस की बुक हो, चाहे वो मॉडर्न हो, या चाहे वो प्रदीप्स पब्लिकेशन हो, कोई भी बुक हो, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। आई थिंक अगर आप मॉडर्न को फॉलो करते हो तो उससे, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न में तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस में दिया हुआ है। लेकिन आप इसके साथ में, इनमें से आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन उसके साथ में NCERT को ज़रूर फॉलो करें। बॉटनी और जूलॉजी के लिए ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पेपर टोटली NCERT बेस्ड आता है। देन कम्स टू द केमिस्ट्री के लिए भी आपको NCERT की ही बुक पढ़नी है, NCERT की बुक पढ़नी है। और इसके साथ में जो भी आपने +1 एंड +2 में कोई भी बुक पढ़ी हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे दिनेश की हो या प्रदीप की हो, कोई भी हो, किसी भी राइटर की बुक आपके पास हो, आप वो पढ़ सकते हो। आई थिंक दिनेश केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप TGT मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए दिनेश की बुक बेस्ट है, आप दिनेश की बुक यूज़ कर सकते हो। NCERT के साथ में दिनेश की जो बुक है, दिनेश पब्लिकेशन की जो बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देन ये करने के बाद, बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप
MCQ, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप MCQ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने पढ़ा सब कुछ होता है, स्किप कुछ नहीं किया होता, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस ही है। चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाओगे। केमिस्ट्री का भी, जितने भी मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स बताए, उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, चाहे आप एक टॉपिक कम कर लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। बहुत सारे MCQs की बायो और केमिस्ट्री के MCQs के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप KVS और NVS की कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी जिसमें बहुत सारे MCQs दिए हैं। बहुत सारे घुमा फिरा के पता नहीं कितने ज़्यादा MCQs हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। ऑनलाइन भी आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो या कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। देन कम्स टू द टीचिंग एप्टीट्यूड। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आप किसी भी B.Ed की बुक से कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए या आप ऑनलाइन टीचिंग एप्टीट्यूड के जो MCQs होते हैं आप उनको कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, इसमें आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर पाते हो, क्योंकि ये इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं है। थ्योरीज वगैरह कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत इसके लिए कर लिया आपने, लेकिन इसमें आपका जो माइंड में आप एज अ टीचर क्या सोचते हो बच्चे के लिए, वही ज़्यादा पूछा जाता है। आपका एप्टीट्यूड इसमें चेक किया जाता है कि आप आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करवाई गई है कि उस दौरान आप क्या करोगे, कि अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे। इसलिए आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए आप किसी भी B.Ed बुक से थ्योरीज वगैरह जितनी भी थ्योरी है वो पढ़ सकते हो। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो अभी 2020 में आई है, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए आप ये ज़रूर करें। और जितने भी कमीशंस हैं, एजुकेशन कमीशंस हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे कमीशन हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन ये था टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक के थ्रू जा सकते हो। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, उनसे भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। सो ये था टोटल बुक्स के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि हाँ हम कौन सी बुक से पढ़ें, वो पता नहीं कौन कौन सी न्यू बुक्स मतलब खरीद लेते हैं। इसलिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बुक्स हैं अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से पढ़िए। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो ये टोटल बुक्स के बारे में था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको जो बायोलॉजी का कंटेंट चाहिए या MCQs चाहिए, या हम MCQs की ही प्रैक्टिस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।